बात करते हैं 11 बजे की 11 ब्रेकिंग के साथ पहली खबर। थोड़ी देर में केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक शुरू होने वाली है। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले केंद्र सरकार ने यह बैठक बुलाई है। इस बैठक में शामिल होने के लिए नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। संसद का मॉनसून सत्र 18 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। इसमें कुल 26 दिनों की अवधि में 18 बैठकें होंगी। मॉनसून सत्र के दौरान 24 विधेयक पेश करेगी सरकार। और 11 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग, पूर्वी लद्दाख में जारी अप्रैल 2020 से तनाव जो चल रहा है, इसी बीच भारत और चीन के बीच बातचीत जारी है। 16वें दौर की बातचीत सुबह 9:30 बजे से शुरू हुई। बातचीत में गलवान, हॉट स्प्रिंग, पेंगोंग के अलावा देपसांग, देमचौक को लेकर भी बातचीत हुई। इन जगहों पर सैनिकों को पीछे हटाने की ठोस बातचीत की जा रही है। भारत चीन में आज हो रही इस बातचीत को इसलिए भी अहम कहा जा सकता है क्योंकि पिछले हफ्ते भारत और चीन के विदेश मंत्री G20 बैठक में मिले थे और बेहतर रिश्ते पर जोर दिया गया था। भारतीय पक्ष की अगुवाई 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए सेन गुप्ता कर रहे हैं, तो चीन की तरफ से दक्षिण तिब्बत मिलिट्री के प्रमुख मेजर जनरल यांग लीन हैं। अगली बिग ब्रेकिंग 11 बजे की, मॉनसून सत्र से पहले राज्यसभा सभापति ने भी आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वेंकैया नायडू ने आज की बैठक के लिए राज्यसभा में सभी राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं को आमंत्रित किया है। आज ही सरकार की तरफ से भी संसद के मॉनसून सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस सर्वदलीय बैठक को बुलाया है। अगली बिग ब्रेकिंग, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को एनडीए ने अपना उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेटेड होने पर उनके घर परिवार में खुशी का जबरदस्त माहौल नजर आ रहा है। धनखड़ के नाम के ऐलान के बाद बधाइयां देने का सिलसिला शुरू हो गया। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ का नाम पहले उपराष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी की ओर से चर्चा में भी नहीं था। उनके नाम की घोषणा करते ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें किसान पुत्र कहकर संबोधित किया। अगली बिग ब्रेकिंग 11 बजे की, मॉनसून सत्र की रणनीति पर चर्चा के लिए विपक्ष ने भी आज बैठक बुलाई है। इस बार विपक्षी दलों के साथ बैठक में तेलंगाना राष्ट्र समिति भी शामिल होगी। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन करने के बाद टीआरएस के विपक्षी दलों में शामिल होने की संभावना है। बैठक में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर भी चर्चा होगी। आगे बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग, भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने राजनीतिक विरोध की वजह से नेताओं में आपसी आदर भाव कम होने पर चिंता जाहिर की। चीफ जस्टिस ने कहा कि राजनीतिक विरोध का शत्रुता में बदलना स्वस्थ लोकतंत्र का संकेत नहीं। कभी सरकार और विपक्ष के बीच जो आपसी सम्मान हुआ करता था वो अब कम हो रहा है। दुर्भाग्य से विपक्ष के लिए जगह कम होती जा रही है। राजनीतिक विरोध बैर में नहीं बदलना चाहिए। अगली बिग ब्रेकिंग 11 बजे की, इंडिगो विमान की कराची में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। 2 हफ्ते में दूसरी बार भारतीय विमान की कराची में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। बताया जा रहा है कि विमान शारजा से हैदराबाद जा रहा था, तभी कई हजार फीट की ऊंचाई पर पायलट को विमान में तकनीकी खराबी का शक हुआ। सभी यात्रियों को कराची में उतारा गया। अब एयरलाइन ने यात्रियों के लिए दूसरा विमान भेजा है। हाल ही में स्पाइस जेट की भी इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। अगली बिग ब्रेकिंग, बागपत से, जहां बड़ौत में आज आरएलडी युवा पंचायत करेगी। ये पंचायत जनता वैदिक कॉलेज के मैदान में हो रही है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि अग्निपथ योजना के विरोध में आरएलडी युवाओं के साथ खड़ी है। किसान आंदोलन की तरह ही आरएलडी अग्निपथ योजना का पुरजोर विरोध भी करती है। आरएलडी के मुताबिक सरकार जब 6 महीने का प्रशिक्षण देकर 18 साल के बच्चों को बॉर्डर भेजेगी तो ये सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ है। अगली बिग ब्रेकिंग का भी रुख कर लेते हैं। सांबा में ड्रोन देखने के बाद सुरक्षा बलों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्च ऑपरेशन चलाया है। बीती रात सांबा में पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान भी सर्च ऑपरेशन में जुटे। ड्रोन के जरिए हथियार या संदिग्ध वस्तु ड्रॉप करने का शक था। अगली बिग ब्रेकिंग, पटना पीएफआई मामले में लखनऊ से नूरुद्दीन उर्फ जंगी को गिरफ्तार किया गया है। पटना पुलिस के इनपुट पर यूपी एटीएस ने नूरुद्दीन उर्फ जंगी को लखनऊ से गिरफ्तार किया। नूरुद्दीन उर्फ जंगी पटना से भागकर लखनऊ पहुंचा था। गिरफ्तारी के बाद लखनऊ पुलिस ने जंगी को पटना पुलिस को सौंप दिया। पटना पुलिस पीएफआई कनेक्शन मामले में नूरुद्दीन की तलाश कर रही थी। बताया जा रहा है कि पीएफआई के सदस्यों की वो कोर्ट में पैरवी करता था। और अगली बिग ब्रेकिंग, उत्तराखंड से, जहां रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड से कहर मचा हुआ है। अचानक पहाड़ दरकने से सारा मलबा भरभरा कर सड़क पर आ गिरा। रुद्रप्रयाग में ये लैंडस्लाइड बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे पर हुआ। बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे लैंडस्लाइड के बाद अब बंद कर दिया गया है। रास्ता साफ करने का काम लगातार जारी है।